गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे पिछली वीडियोज में आपने देखा था कि कक्षा 10 की त्रिकोणमिति पर हमने जो चर्चा किया था, तो उनमें मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष सरसमकाएं होती हैं। उन सरसमकाओं को आपको माइंड ब्लो याद रखना है। कैसे आप तैयार करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया था कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा व्युत्क्रम जो होता है वो कोसेक थीटा होता है। अर्थात जहां पे साइन थीटा हो, गणना करते समय साइन थीटा के स्थान पर या कुछ प्रूव करना हो तो साइन थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कोसेक थीटा का यहाँ पर गुणा कर दें तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से आपको एक विशेष फार्मूला प्राप्त हो गया कि कहीं पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा हो तो उसका मान 1 होता है। एक स्पेशली बात यहाँ पे समझने योग्य है और वह यह है कि थीटा यहाँ पे सेम है। साइन थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि साइन थीटा हो और कोसेक अल्फा हो तो उसका मान 1 हो, यह संभव नहीं है। इसी प्रकार से ये पहला आपने देखा, फिर दूसरा आप देखिए, इसी प्रकार से आपने देखा था कि कॉस थीटा था, कॉस थीटा, जहां पे थीटा कोई एंगल है, मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है। तो कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, जो व्युत्क्रम होता है, वह होता है सेक 1/sec थीटा। अर्थात गणना के स्थान पर कभी कभी आप कॉस को 1/sec या 1/sec कहीं पर हो तो इसको आप कॉस ले सकते हैं। जब हम लोग 50 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक फार्मूला आपको ये पता चल गया है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो यहाँ पे आप कंडीशन देख रहे हैं, हर स्थान पर वही थीटा है, एंगल कभी चेंज नहीं होंगे। जब इसका आप यहाँ पे गुणा करेंगे हो जाएगा tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। तो ये भी मैंने आपको उस दिन 9 संख्या बताया था, उसमें से 3 ये भी हैं। तो और उनमें आप लोग एक बार देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि 9 संख्याएं होती हैं जिनमें इंपोर्टेंट ये 3 ही है। इन्हीं को इधर उधर पक्षांतर करने के बाद में वो और 6 आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको याद रखना। आज हम बात करने चल रहे हैं आपसे कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होती हैं, किस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति निष्पत्तियों को व्यवस्थित करेंगे, किस प्रकार से हम लोग 90 के अलावा भी अन्य मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए कुछ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां हैं जिस पे हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। इन त्रिकोणमिति निष्पत्तियों की विशेष बातें ये होती हैं कि ये एक तल पर व्यवहार करती हैं। मान लो कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक जो है कोई परिक्रामी रेखा है, मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक परिक्रमा करने वाली रेखा है, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कोई परिक्रमा करने वाली रेखा है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु P है, कोई कण यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, तो ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाएगा, ये तीसरा चतुर्थांश कहलाएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। अगर कोई भी कण यहाँ P से इसको स्थिर मान के, इसको अक्ष मान के घूमना प्रारंभ करता है तो वह कण अधिक से अधिक यहाँ तक, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में ज्यादा से ज्यादा वो 90 अंश तक आ सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं इसमें कोण या तो थीटा होगा। अगर एक भी अंश कम हो जाए, 90 अंश से एक भी अंश एक कण कम हो जाए तो इसी में रहेगा, अर्थात 90 माइनस थीटा हो जाए, तभी वह प्रथम चतुर्थांश में ही होता है। लेकिन यदि यही कण यहाँ पर आया है और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, अर्थात आप कह सकते हैं 90 अंश से जरा सा भी ज्यादा हो जाए, 90 अंश प्लस थीटा, ये थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, आपको मैंने बहुत बार बताया है। तो 90 प्लस थीटा हो गया तो वह दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। अब सोचो कि ये कण अगर यहाँ से परिक्रमा करता हुआ, घूमता हुआ यहाँ तक आ गया तो 180 अंश हो जा रहा है। अर्थात अगर 180 अंश से भी कम हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 180 अंश माइनस थीटा एंगल हो तो वो भी द्वितीय चतुर्थांश में ही व्यवस्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में ही रहेगा। अब यह कण यहां से P मान लीजिए Q पर आया, R पे आया। अब
अगर r से आगे बढ़ना पड़ा, अर्थात आप कह सकते हैं अगर 180 अंश से भी आगे बढ़े तो 180 अंश प्लस थीटा हो जाएगा, जो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएगा। यही कण अगर यहां से यहां तक घूमता हुआ आ जाए, पी क्यू आर, और ये मान लीजिए ये यश हो जाए, यश तक आ जाए, तो ये 270 अंश तक के कोण को निर्मित कर देता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में 270 अंश माइनस थीटा भी होता है। अगर 270 अंश ज्यादा हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 270 अंश प्लस थीटा, जो चतुर्थ में आ गया। अब यही कण बार बार, यही कण अगर P पर आ जाए तो पूरे एक परिक्रमण काल को पूरा कर लेता है, अर्थात एक बार वह अपने सेंटर पर 360 अंश के एंगल को जो है फॉर्मेट कर देता है। तो यहां पर या तो 270 अंश प्लस थीटा होगा या फिर 360 अंश माइनस थीटा होगा, या यहां पर एक बात है और हमको सीखना है, ऋण थीटा। अगर आपको कहीं पर माइनस थीटा दिखाई पड़ता हो, कहीं पर भी आप माइनस थीटा देख रहे हैं, तब इसका मतलब यह हो गया कि वह चतुर्थांश में ही है। अब अगर 360 से यही एंगल ज्यादा हो जाए तो पुनः वही कण कहां आ जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक परिक्रमा करने वाली रेखा इस प्रकार से रोटेट बार बार होगी। अगर एक बार गई तो एक चक्कर, दो बार गया, दो चक्कर, इस प्रकार से n चक्कर ये घूम सकती है, कई बार घूम सकती है। अब इनका लॉजिक क्या है, इनकी कुछ शर्तें क्या हैं, कैसे हम इनको क्या समझ पाएंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है ए सिल्वर टी, ए सिल्वर टी कप। ये जरूरी नहीं कि सिल्वर टी कप ही याद हो आपको, आप लिख सकते हैं ए एस टी और सी होता है, इसका सिंबल क्या होता है हम लोग बात करेंगे। पहले तो हम लोग साइन की बात कर रहे हैं, इनकी निष्पत्तियां जो होती हैं इस पर हम लोग चिन्ह की बात कर रहे हैं कि इनके चिन्ह कैसे बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदलने के लिए याद रखना, ए मीन्स होता है प्रथम चतुर्थांश के लिए, ए आया था, ए मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। कहते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, सभी त्रिकोणमिति धनात्मक है। जैसे आपसे कहा गया साइन थीटा होगा, साइन 90 है, मतलब इसमें जो होंगे सभी मान धनात्मक होंगे। दूसरे तो आपने देखा था सिल्वर अर्थात यश आया था, सिल्वर अर्थात यश आया था, यश में साइन या होता है तो दूसरे चतुर्थांश में साइन या साइन का उल्टा कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सभी मान नेगेटिव होते हैं, बाकी सभी मान ऋण में होते हैं। तीसरी कंडीशन है, तीसरा कंडीशन आपने ये देखा कि टी है, अर्थात यहाँ पे टी आया है, टी मीन्स होता है tan या tan का है और ये धनात्मक होते हैं, बाकी अन्य सभी त्रिकोणमिति मान तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की, चतुर्थ चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि सी आया है, सी मीन्स होता है कॉस और कास का रेसिप्रोकल उल्टा होता है सेक, यानी कि चतुर्थ में तो कास या कास का उल्टा सेक ही धनात्मक होगा, बाकी सभी अन्य मान जो होते हैं ऋणात्मक हैं। तो एक विशेष बातें हमको ये समझना है चिन्ह संबंधित, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि अगर कोई का प्रथम चतुर्थांश में तो वहां पे सभी धनात्मक होंगे, अगर दूसरे में आ गया हुआ तो केवल साइन या साइन को उल्टा कोसेक धनात्मक होगा, अगर तीसरे में आ गया तो tan या tan को उल्टा कॉस धनात्मक होगा, अगर चौथे में वही मान आ गया है तो कॉस या कॉस का उल्टा सेक धनात्मक होगा। तो ये तो केवल चिन्ह से संबंधित बात थी, कुछ साइन संबंधित बात थी। और हम लोग बात करने अब चल रहे हैं कि ये 90 प्लस थीटा 180 अंश माइनस थीटा क्या होता है। तो थोड़ी बातें हम लोगों को ध्यान देना है। जैसे अगर 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, ध्यान दीजिए 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, या 270 अंश प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, केवल इन्हीं दो मानों के लिए 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, तो इनके लिए कुछ त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बदल जाती हैं। जैसे अगर साइन 90 प्लस थीटा साइन है तो ये बदल जाएगा कॉस में, या कॉस है तो ये बदल जाएगा साइन में। इस प्रकार से अगर tan है तो tan बदल जाएगा cos में, या cos है तो cos बदल जाएगा tan में। इस प्रकार से अगर sec है तो sec बदल जाएगा cosec में, या cosec बदल जाएगा sec में। ये साइन संबंधित बात है, कब? जब 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 अंश प्लस माइनस थीटा हो। किंतु इनके अलावा जैसे आपने देखा थीटा माइनस थीटा 360 अंश प्लस माइनस थीटा, अगर ये मान है या 180 अंश
प्लस माइनस थीटा, तो इनके लिए कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इनके लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते नहीं हैं। तो ये था ए सिल्वर टी कप। आप त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ज्ञात कर, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा गया कि साइन 135 अंश का मान क्या है, साइन 135 का मान कैसे ज्ञात किया जाए, साइन 135 का मान ज्ञात करने के हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 में हम लोग कितना जोड़ दें, 90 में अगर हम लोग 45 जोड़ दें, 90 प्लस 45 यानी कि 135 हुआ। तो अब कंडीशन हो गया साइन 90 प्लस थीटा की, साइन 90 प्लस थीटा की, जहां थीटा 45 है तो मैंने बताया 90 है, तो यहां देखिए अगर 90 या 270 है तो साइन 60 बदल जाता है। तो पहले तो साइन है, साइन का मान धनात्मक और दूसरे में है, इसलिए यहां पे हो गया cos 45 अंश, अर्थात आप कह सकते हैं cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो इस प्रकार से विशेष मान ज्ञात करने के लिए, त्रिकोणमिति उच्च मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इन तरीकों का प्रयोग करते हैं। एक फार्मूला और है कि अगर n गुणे 360 अंश प्लस माइनस थीटा हो, जहां n कण के द्वारा परिक्रमण घूमने की जो चक्कर की जो संख्या होती है, जितना चक्कर लगाता है वह n होता है। तो 360 प्लस है तो वो प्रथम में जाएगा, और 360 माइनस है तो वह जो है चतुर्थ में रहेगा। कंडीशन चिन्ह के कंडीशन वही रहेंगे और परिवर्तन उसी प्रकार से होगा, परिवर्तन उसी प्रकार से होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए सुविधाजनक वीडियोस को देते रहें। धन्यवाद।